हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आपकी मैथ की एलसीएम की 4th क्लास है। और देखिए, मैंने बताया था कि आपको जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, अगर चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और क्लासेज जितनी भी मैं करा रहा हूँ वो आपके लिए बेहतर ही करा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने बताया था कम से कम 100 क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट अलग कराने हैं इन सबके। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो देखिए, मैथ ग्रामीण परिवेश मैथ आपको शाम को 6 बजे अपलोड होती है वीडियो। और ग्रामीण परिवेश की सुबह 7:15 में वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन कराए थे उसके आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 4, 5, 6, 8 एवं 9 से, क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, आप देखते रहिए, से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में एक प्राप्त होता है। ठीक है, वो ये कह रहा है एक प्राप्त होता है जबकि 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जबकि वह संख्या जो है 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो देखिए आप, 4, 5, आपकी 6, 8 और 9। तो इसका सबसे बढ़िया, इसका मैं एलसीएम पहले भी बता चुका हूँ, 360 आता है ऐसी संख्याओं का जो लगातार कंटिन्यू होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ मैं बता दूंगा बाद में ट्रिक आपको। ये देखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 बचा, 5 बचे, 3 बचे, 4 और 9, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 1, 5, 3, 2, 9। अब 2 से फिर भाग दे दीजिए, 1, 5, 3, 1, 9, 3 से भाग दे दीजिए, 1, 5, 1 और 1 और 3, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपके शेष एक बच जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक बात समझ लीजिए, जब आपका शेष एक बच रहा है और आगे संख्या विभक्त 7 से हो रही है, पूरी तरह डिवाइड हो रही है, पूरी आपकी जो हो रही है वो 7 से डिवाइड हो रही है, तो ऐसे में नई संख्या कैसे पता करेंगे। तो देखिए, 360 x + 1। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है। इसके दो तरीके हैं। पहले तो ये है कि आप छोटी से छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करें कि आपको कोई सही संख्या मिल जाए जिससे कि आप डिवाइड दे सकें। तो x की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं आप। तो x की जगह 0 रखकर देखिए, x की जगह 0 रखकर देखिए, तो ये 0 हो जाएगा, 7 में 1 का भाग नहीं जाने वाला, ये आपको पता है। ठीक है, अब 7 की जगह 1 रखिए, x की जगह वैल्यू पुट करनी होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो 1 रखेंगे, 361 हो जाएगा। 361 में आप 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 11 बच्चे नहीं जाएगा। फिर x की जगह 2 रखे देखिए, 360 गुणा 2 + 1, तो आपका कितना आएगा, 720 + 1 यानी कि 721। 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 103 हो गया आपका। तो आपका कितना आया, 103, यानी कि भाग चला गया। तो ये संख्या है आपकी। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपको पता चल गया होगा कि कितनी संख्या है, इसमें भाग देने पर हमारी संख्या आएगी तो 2। ठीक है, आपको यहाँ से एक आंसर पता चल गया। तो ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर दूसरी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, 721 है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 721, जो कि पूरी तरह भाग जा रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने वैल्यू कौन सी पुट रखी, x रखी, और उसके बदले आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कराऊं। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों तक जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। और जब आप वीडियो शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जिनको एजुकेशन वास्तव में चाहिए होती है, बेहतर क्लासेज। देखिए, मानता हूँ कि बोर्ड डिजिटल नहीं है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई होनी चाहिए, लेवल होना चाहिए क्लासेस का, तो वो है आपके लिए। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, जैसे घंटी है, मैंने कहा कि 1 बजे बची, 2 बजे बची और फिर 3 बजे वही घंटी, और रिपीटेड होती हैं ये डेली। ये क्या होता है, रिपीट होती हैं। तो जब रिपीट जैसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, समय के अंतराल का जो समय होता है, समय का अंतराल होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन है जो रिपीट होने वाली, समय के अंतराल का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। ठीक है,
समय के अंतराल का क्या करते हैं हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब आपको पता होगी सेकंड है, सेकंड को मिनट में डिवाइड करने के लिए आपको 60 का भाग देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ क्रम से 4 घंटियाँ क्रम से 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड एवं 72 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। अगर वो बजना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद बजेंगी। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया, यहाँ से ऐसी लाइन बनाइए और नंबर लिख दीजिए जो जो है आपके 30, 45, आपके 60 और 72। इसमें आपका 3 का भाग दे दीजिए, बड़े आराम चला जाएगा, बाकी 2 का भी जाएगा, बाद में देखते हैं। ये 10 आया, 15 आ गया, 20 आ गया और 7 2 24। फिर 3 से भाग दे के देखते हैं, शायद कुछ कम होता है, 2 से दे देते हैं, अब थोड़ा छोटा होगी संख्या। 5, 15, 10, 12, अभी देते हैं 2 से ही। 5, 15, 5 और आपके 6, 5 का भाग देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। 1, 3, 1 और 6, एक बार और दे देता 2 का तो अच्छा था, 3 का देता हूँ, चलो 1, 1, 1, 2 और 2। चलो गुणा करते हैं, बाकी सब तो आपको पता है, 1 1 1 1 हो जाती है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180, 180 दूनी 360। देखिए रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं, फिर समझ लीजिए, रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं, रिपीट करने वाले, आप उसमें पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर ये देखेंगे वो हावर में है, सेकंड में है या कोई और वैल्यू आपकी पुटअप करा रखी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कि आप सबसे पहले उनका एलसीएम फाइंड करें। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% आने वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम में, आप उठा के देख लीजिए। जो रिपीटेड घंटियों वाले क्वेश्चन हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो अब तक कम से कम 20 से 25 बार आपके UPSSC जो आपका बोर्ड है उसके जो एग्ज़ाम होते थे या उससे पहले जो एग्ज़ाम रहे हैं यूपी के, उन सभी में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे हैं। मैं आपको जब भी कोई बात बताता हूँ बहुत ही सोच समझ के बोलता हूँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई एक बेहतर मार्क तक पहुँच सके। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, अब ये 360 थे, आप सबको पता है 360 क्या है। तो 360 जो है वो आपका क्या है भाइयों, 360 जो है वो आपके सेकंड है। अब भाई सेकंड है, सेकंड में मिनट में क्या होता है, देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता होती है, लिख ही दे रहा हूँ भाई, किसी को ना पता हो तब भी 60 सेकंड होते हैं। तो जो 60 होते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 6 36, तो कितना आया 6 मिनट। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 6 मिनट। तो इसमें क्या है, 4 घंटियां क्रम से 30, 45, 60 और 72 सेकंड पर बचती हैं। अब ये वापस रिपीटेड कब बजेंगी, तो वो आपकी बजेंगी हर 6 मिनट के बाद। पुनः जब प्रारंभ होगी बजना तो 6 मिनट के बाद बजना प्रारंभ हो जाएंगी। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं 100%। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपने दोस्तों तक जरूर ये बताएं कि हाँ इस चैनल पर सभी क्लासेस फ्री चल रही हैं। मैथ की कंप्लीटेड क्लासेस, कांस्टेबल की कंप्लीट क्लासेस, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की तो नहीं करा सकता अभी। हाँ मैथ पढ़ सकते हैं जो पढ़ सकते हैं वो, क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्कैम है, कितना भी पढ़ लो कट ऑफ 150 के पार जाएगी। सोच लो 120 का तो कुछ होने वाला नहीं है, 150 की उम्मीद लगाओ कम से कम भाई। और मैं क्या बोल सकता हूँ, अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हमें जो है उन क्वेश्चन के आंसर सही से हम दे नहीं पाते। तो देखिए इसको हम करते हैं और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए 3 घंटियां क्रम से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% कह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पेड वाले भी नहीं कराते होंगे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने कहा था लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा इंतजार करेंगे तब। ऐसा थोड़ी है पहली क्लास में जिनको मैथ नहीं आता डायरेक्ट मैं उन्हें करा दूं, भाई नहीं, मेरे लिए सब बराबर हैं। कितने ऑफर आते हैं पेड कोर्स वालों से, मैं खुद ही नहीं पढ़ाता जाके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई सही से कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 3 घंटियां क्रम से 18 सेकंड, 24 सेकंड एवं 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सुबह 9 बजे से बजना प्रारंभ होती हैं और दोपहर 1 बजे तक
कितनी बार 7 बजेंगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कितनी बार एक साथ बजेंगी, वो ये पूछ रहा है कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे हो गए। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे हो गए। मैं क्वेश्चन को पहले ही लिख के रख रहा हूं। दूसरा, क्या वो कितनी बार बजेगी, ये 4 आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम करते हैं क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से देखो 9, 12, 15, 2 का भाग दो, फिर 9, 6, 15, 2 का फिर भाग दो, 9, 3, 15, 3 का भाग दो, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 5, 15, 5 दिया 15, 15 दिया 45, और 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। ये आपका कितना निकल के आया, 360 सेकेंड। ठीक है मेरे भाइयों, अब जो 360 सेकेंड निकल के आए और 4 घंटे वो हो गए। अब आप बार बार ये पूछ रहा है कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, वो ये पूछ रहा है कुल एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो इसका सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले तो ये देखो 360 हैं आपके, 360 बटे 60, यहाँ से ये कट गया तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई आपकी 4। अब अगर आप इसको नहीं काटो तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या है कि ये 4 निकल के आई। अब 4 को आप कन्वर्ट करोगे, 4 गुणा 60 बटे, अब आपका टोटल कितना है 4 गुणा 60, 60 आप समझ गए होगे किसके लिए लगाया है मैंने, हावर के लिए। तो अब जो आपकी संख्या निकल के आई है, आपने 6 का भाग दिया, सॉरी वो 6 आएंगे यहाँ पे। अब जो 4 जो निकल के आए वो तो आपके ये है घंटे, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 4 गुणा 60 और इस 6 का भाग दीजिए तो कितना आया 10। अब चूंकि ये जो 1 बज रहा है इसके बाद नेक्स्ट लग जाता है, अगर कुल संख्या पूछी जाए, कभी जो वैल्यू आए और कुल संख्या पूछी जाए तो ये 40 हो गए, 40 में 1 को ऐड कर दीजिए, आपका 41। आंसर कितना आया 41 बार। तो कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो कितनी बार बजेंगी 41 बार एक साथ बजेंगी। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करो, और यहाँ पर ये 4 घंटे दिए गए हैं, ये जो 4 घंटे दिए गए हैं 240 हो जाएंगे आपके। 240 में आप 6 का भाग दोगे तब भी ये 40 आ गया, और अगला सिर्फ 1 बढ़ा देते हैं, आपको पता होगी अग्रिम संख्या ले लेते हैं, तो ये 41 हो गया, आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। और एक बात समझ लीजिए, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। और हमेशा याद रखो, जंग में कभी पीछे नहीं हटा जाता, एक बार जंग हो गई तो हो गई स्टार्ट। अब ये समझ लो, या तो लेखपाल की लेनी है वैकेंसी, जॉब लेनी है, या फिर वही काम करना है कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जो कुछ हुआ। जिन लोगों से आपने कोर्स लिए, मैं आपके नाम नहीं ले रहा टीचरों के, 5 ऐसे यूट्यूब वाले टीचर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के कारण बच्चों का साथ नहीं दिया था। जब यूपीएसआई स्कैम के नाम से हैशटैग चल रहा था, अब वो अपने अपने वो चला रहे हैं। मैं इसलिए इस पर नहीं बोल रहा क्योंकि जब बच्चों की ज़रूरत थी, बच्चे एफआईआर हुई 100 बच्चों के खिलाफ, लेकिन लोग बोले नहीं, ये मुझे बहुत ही बुरा लगा। और वो लोग आज लीपापोती कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो यूपी लेखपाल वाले हैं कोर्स बिके नहीं है। मैं जो कड़वाहट बता रहा हूँ वो सच है, यूपी लेखपाल के उनके कोर्स बिक नहीं रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं यूपीएसआई को रिजल्ट। तो उस दिन कहाँ चले गए थे जब 140 प्लस वालों की जांच की बात आई थी? आज किसके लिए कर रहे हो? आज किससे प्रमोशन करवा रहे हो? किन का प्रमोशन कर रहे हो? किस पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन के चक्कर में लगे हो? इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग राजनीति करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आके। मैं बात बिल्कुल कड़वी बोल रहा हूँ, मेरी बात गलत है तो जाके उनके यूट्यूब चैनल खंगाल लो। जब यूपीएसआई स्कैम की बात चली थी, 140 प्लस जांच वालों की, 100 बच्चों पे एफआईआर हुई और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज तुम रिजल्ट की बात करने किस मुंह से आ गए? जब किसी चीज़ में कोई बेईमानी हुई और उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे तुम, अब आज कह रहे हो कि नहीं मुझे ये काम करना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, जो बहुत ही बेकार लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ऐसे जो एजुकेशन को बिल्कुल बर्बाद और त्रस्त कर देना चाहते हैं, बिल्कुल एक तरीके से मिटा देना चाहते हैं। मेरी बात ना मानना अलग बात है, हो सकता है वाद विवाद हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन बात गलत नहीं है मेरी। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पॉलिटिक्स से रिलेटिव नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं करता सपोर्ट, सबका सबसे मेरे बहुत अच्छे वो हैं, सब पॉलिटिकल पार्टियाँ सही हैं, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन जो
जनता जिसको पहुंचाती है उसको पहुंचाती है, लेकिन जब बच्चों से तुम कोर्स ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, और उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं बन रहे, और उन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, उसके बाद जो 16 लोगों पे FIR हुई तब भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब आप शायद प्रयागराज की बात है या लखनऊ की, वहाँ पे शहीद पार्क में कोई बात हुई थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों के साथ मत दो, ज़्यादा अच्छा है। रिजल्ट जब आना होगा वो आएगा, लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट की आवाज़ उठा रहे हो तो उस बेईमानी की भी आवाज़ उठाओ जिसके लिए लोग बोल रहे थे। ऐसे लोगों से बच के रहो। मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं तो बात समझा रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो, और कोई बात नहीं है। रिजल्ट की बात करते हो और बेईमानी कहीं हुई है उसकी बात नहीं करते, तो तुम कैसे शिक्षक हो? फिर तुमको दोनों बात बराबर बोलनी चाहिए। कोर्स लेने के टाइम पे बच्चे हैं, कोर्स बिक जाए तो कोई बच्चे नहीं हैं। अब देखिए LCM एंड SCF रिलेशन यानी संबंध, तो इसको लेकर एक क्लास 10th में है ये टॉपिक। तो देखिए टॉपिक जो है लेखपाल के वो सब क्लास 10th के ही तो हैं भाई, कोई अलग से थोड़ी आए हैं। क्लास 8th और 10th के मिला के टॉपिक तैयार हुए हैं, और मैं खैर क्या बताऊं, समझदार तो सभी हो। तो देखिए LCM और SCF का संबंध, जब IAS बन जाऊंगा तब, ठीक है, जल्दी बनूंगा। तो LCM और SCF, तो LCM और SCF का संबंध जो होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। LCM इंटू SCF इंटू M इंटू N, ठीक है। जहाँ MN होती है वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, आपकी सहभाज्य संख्याएं, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं इसमें का एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और LCM इंटू SCF M इंटू N, यानी कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो क्या है? LCM इंटू SCF बटे दूसरी संख्या N, नीचे लिख दो, सॉरी पहली संख्या पूछी है तो ऐसे करके लिख के निकाल देते हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्याओं का LCM एवं SCF क्रम से 420 एवं 28 है। यदि एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन वही है। तो LCM आपका कितना है, SCF, और ये देखिए सबसे पहले लिखते हैं LCM जो है आपका 420 है, 420 गुणा 28 बटे इंटू, अब वो ये कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एक 84 है गुणा आपकी N, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसके लिए, 420 गुणा 28 बटे 84, तो काट दीजिए, 12 सत्ते 84 होते हैं, 4 से भी काट दोगे तो चल जाएगा। ये हो गया आपके 4 सत्ते 7 तिया 21 और 14 तिया 140, 114 तिया 42, यानी कि 140, ठीक है। ये काट के कितना आया, 140, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन ये अक्सर देखने को मिलते हैं, 99% ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्लास 10th के हैं, मैं आपको बता दूं क्लास 10th में जब शायद टॉपिक अब ना हटाया हो, लेकिन क्लास 10th का ये टॉपिक है, और बड़ा ये क्लास 10th में क्वेश्चन ये वाले दिए गए हैं। टॉपिक LCM SCF का वो अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बनते हैं, 100% बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं मैं कहूँ कि 99% ऐसे क्वेश्चनों के आने के चांसेस बने रहते हैं। क्वेश्चन करते हैं और इनकी ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। SCF इक्वल योगफल वटे N प्लस 1, N क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। N क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम, दो संख्याओं का LCM उसके SCF से 24 गुना है। दो संख्याओं का LCM उसके SCF से 24 गुना है। यदि LCM एवं SCF का योग 600 हो तो, स्क्रीन पे चल रहा है क्वेश्चन, हो तो एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरी संख्या पूछिए, M आपके 72 दे रखा है और N आपका क्वेश्चन मार्क है। मैंने क्वेश्चन बता दिया कि जब ऐसी संख्याएं निकालनी होती हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए SCF है, आपको पता होगी जब मैंने M गुणा N निकाला था तो आपको पता होगी नीचे SCF जो था 2 गुना करके बताया था, आपको पता होगी। उसमें मैंने जो क्वेश्चन कराया था आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें SCF जो था वो 2 गुना बताया था, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले योगफल आपका 600 है, गुना आपका 24 है प्लस 1, ठीक है।
तो 600 बटे 25, आपके 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, आपके बच्चे 10, यानी कि 100, 25 चौका 100, कितना हो गया 24। तो एलसीएम, जहाँ जो एचसीएफ है इसको एलसीएम मानोगे तो कोई संख्या x गुणा x हो जाएगी, ठीक है, ये है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखिए, 24 गुणा 24 दो बार हो गया, ठीक है, लेकिन वो साफ साफ कह रहा है एचसीएफ से 24 गुना ज्यादा है, कौन, एलसीएम 24 गुना ज्यादा है, तो इसलिए 24 गुणा 24। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आया है यहाँ से वो कितना आया है मेरे भाइयों, 24 आया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी शायद दूसरी संख्या पहले दे रखी है और एम है, एन पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा 24 गुणा 24 गुणा 24 बटे एम कितना है 72, 24 तिया 72 और 24 तिया 72 हो गए, 24 ये हो गए आपके 28, 192, ये आपके कितने हो गए 192, 24 8 दूनी 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 हासिल लगे 2, 192, ये कितने हो गए आपके 192, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला जो है आप नोट डाउन करें और इसकी ट्रिक देखिए भाई, ट्रिक का क्या मतलब होता है, हर क्वेश्चन पर ट्रिक नहीं लग सकती, ये बात भी अपने दिमाग में डाल लो। हर क्वेश्चन पर ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो लोग सोचते हैं हर क्वेश्चन पर ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मैं बता दूं वो गलत फहमी में है। हर क्वेश्चन पर अगर ट्रिक का इस्तेमाल होने लगा तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक हर क्वेश्चन पर लग ही नहीं सकती। कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पैटर्न वाइज होते हैं। देखिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, अब अगला क्वेश्चन इसी में कराता हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका 400 मीटर का सर्किल है, ठीक है, 400 मीटर का। अब आपने यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और आप यहाँ पर आकर वापस मिले, तो पुनः मिलने के लिए जो है उसके लिए क्या किया जाता है वो समझ लीजिए। अगर मुझे पुनः मिलना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे एलसीएम निकालना होगा, एक चक्कर का एलसीएम, एक चक्कर का एलसीएम। क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एबीसी एक वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में 10 मिनट, 60 मिनट एवं 15 मिनट का समय लेते हैं। तो पुनः 400 मीटर जब पुनः 400 मीटर पर जब पहुंचेंगे तो कितना समय ले लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है, एलसीएम निकाल दीजिए। मैंने आपको बताया 10 15 10 12 15, 10 12 15, 2 का भाग दे दीजिए, 5 हो गया, 6 हो गया और फिर ये 5 हो गए 15, सॉरी, फिर 2 का भाग दे दीजिए, 5 3 15 5, 3 का दे दो भाई, 5 1 5, 5 का दे दो भाई, 5 1 1 5 या 15 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। चूंकि ये पूरा समय जो है वो कितने में आपका मिनट में दिया गया है, किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या होता है मेरे भाइयों, कि सबसे पहले 2 तरीके के आंसर दिए गए होंगे कि 60 मिनट या ऑप्शन में, और ऑप्शन में होगा 1 घंटा। तो भाई आप सबको पता होगी 60 मिनट में 1 घंटा ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके के होते हैं और आपको लगते हैं बड़ा हार्ड है, तो मैं आपको बता दूं बस थोड़ा सा इन पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। जब ऐसे क्वेश्चन में फोकस हो जाता है तो बड़े आराम से सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, रास्ते पर आपकी क्या दी हो, रास्ते की लंबाई हो, लंबाई और चाल हो। तो भाई आपको पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तब हम उनमें एचसीएफ फाइंड करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों जिनमें चाल समय दोनों दी गई हों, उनमें हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे मेरे भाइयों, एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसके किसी एक रास्ते से
एक ही दिशा में क्रम से 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एवं 24 किलोमीटर की चाल से दौड़ना आरंभ करता है और पुनः उसी स्थान पर आकर मिलता है। ठीक है, पुनः उसी स्थान पर आकर मिलता है। तो देखिए इनका क्या है कि एक वृत्ताकार ये वृत्त है और इसकी लंबाई 3 है, आपके 3 किलोमीटर है। ठीक है, वो ये कहता है, अब वो कहता है कि एबीसी दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने हैं 12, आपके 20 और आपके 24। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि एक ही बार आना, एक ही बार कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन 2 बार है, 3 बार है, हर संख्या को बार बार डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें सिर्फ 4 का भाग जाएगा। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। अब किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो इसका जो एचसीएफ है यानी कि जो संख्या है वो आपकी कितनी है एचसीएफ। तो आपको पता होगी मैंने जो इसमें बताया वो क्या है, परिधि के रास्ते की लंबाई। इसका जो फॉर्मूला है वो समझ लीजिए क्या है, जब बार बार परिधि की पूछी है, परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई बटे एचसीएफ। ठीक है, जो निकल के आया, तो परिधि की लंबाई जो है वो कितनी है 3 और ये 4। अब चूंकि मिनट घंटे में इसको चेंज करते हैं तो आपको पता होगी ये जो कुछ दिया गया है किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है, तो इसमें मिनट में बदलने के लिए आपको 60 का भाग देना होगा। 15 चौका 60 और 15 तिया 45। आपका आंसर कितना आ गया 45 मिनट। आपका आंसर आ गया 45 मिनट। अब देखिए मैंने आपको बता दी परिधि की लंबाई बटे एचसीएफ। अगर रास्ते की लंबाई और दिशा दी गई हो तब, ठीक है, दिशा के बारे में बात हुई हो, तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ दिशा का मतलब एचसीएफ से फाइंड करके निकालेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, ऐसे क्वेश्चन होगी। और इसके साथ ही मैं जो इसके बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टाइप के क्वेश्चन थे, वो सभी मैंने आप लोगों के लिए करा दिए, जिससे कि आपको जब आप इस चैप्टर को करो नोट्स बनाओगे आपको तो पता चल जाएगी कि मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए। इसमें मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा है, और प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस जो होती है वो नोट्स बनाने से होती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 40, 60, 75 से भाग देने पर क्रम से 31, 51 एवं 66 शेष बचे कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो क्या बताए थे, देखिए 40, आपके 60 और 75। ठीक है, वो ये कहता है 31, 51 और आपके 66। तो इनमें समान शेष कैसे लिख लेंगे वो देख लीजिए। समान शेष तो ये क्या है, समान शेष 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। इनका जो समान शेष निकला है वो कितना है ये। अब 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी, ठीक है, सॉरी, छोटी से छोटी कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4, 10,000 हो गई सीधे सीधे। तो ये आपकी 10,000 हो गई। ठीक है, अब ये 10,000, अब आप इनका एलसीएम फाइंड करें। जब तक आप इनका एलसीएम फाइंड नहीं करेंगे बाकी किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कितना है। 40, 60 और 75, 5 का भाग दे दो, 8 बचे, यहाँ 12 बचे, 12 पंजे 60 और ये 25 यानी 15 और 2 का भाग दे दीजिए, 4, 6, 15, फिर 2 का भाग दे दीजिए, 2, 3, 15, 2 का फिर दे दीजिए, 1, 3, 15, 3 का दे दीजिए, 1, 5, 5 का दे दीजिए। तो 15 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी आपके हो गए 60, 60 दूनी हो गए आपके 60 दूनी 120 और 120 दूनी हो गए आपके 600। तो इनका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया मेरे भाइयों, 600 निकल के आया। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 600 निकल के आया। अब वो ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले अगर किसी भी छोटी संख्या को निकालना है तो आपको भाग देना होगा, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। तो कैसे, देखिए अब ये देखिए 10,000 हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 6, तो आपको पता होगी 16 छिंग 96, तो ये 16 बार चला जाएगा, 16 छिंग 96। ठीक है, तो आपके कितने बचते हैं 400। इन्हीं 400 को इसमें से घटा दीजिए 600 में से, तो आपके कितने आएगा 600 माइनस 400। क्वेश्चन बड़ा है, 200 आ गए। ठीक है, कितने आ गए आपके 200 आ गए। अब जो 200 आए हैं
उनको जो 10,000 निकल के आए थे, ये छोटी से छोटी जो संख्या आई थी उसमें ऐड करना है। कैसे, ये देखो 10,000 प्लस 200, इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका है। शेष जो बचे वो 9 बचे, तो आपके 10,000 प्लस 191, तो कितने हो गए 10,191। ये रहा आपका आंसर। मैंने कहा था कि आप अगर क्लास में जुड़े हैं तो आपको पता होगी, इजी क्वेश्चन कराए थे। तो एक बच्चा बोलता है विमल खा के पढ़ाते हो, तो मैं बताऊं तुम्हारे घर खानदान में ये प्रथाएं चलती होंगी, मैं ना खाता हूं ना मुझे पता है। और उल्टी सीधी कमेंट मेरे पास मत किया करो, क्या फ़ायदा, बेहतर बात नहीं है। बता रहा हूँ, एक लड़का रो रो के अपनी आपको माफ़ करवा पाया है, तुम्हारा वो हाल कर दूंगा। इसलिए कमेंट करने से पहले 100 बार सोचा करो। ना मैं किसी को उल्टा सीधा बोलता हूँ ना सुनूंगा। कहीं और सुनाओ, जिनको कोर्स बेचते हो उन्हें सुनाओ। कौन कहता है वीडियो देखो, आगे मत देखो, कहीं और देखो जाके वीडियो, किसी और की वीडियो देखो जो तुम्हें बेच रहे हैं, एजुकेशन तुम्हारी बेच रहे हैं, तुम उसमें खुश हो तो उनकी वीडियो देखो, यहाँ मत देखो। यहाँ गाली फाली दोगे तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी बिल्कुल भी। जो बात है वो क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि 8 अंकों से जो है संख्या वो प्रारंभ होती है, 8 से प्रारंभ होने वाली और 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की। तो एक बात समझ लीजिए, 8 लिख लिया मैंने यहाँ पर और यहाँ लिख लिया भाई 6। अब वो ये कह रहे हैं 8 अंक, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी जो संख्या होती है भाई वो 9 से प्रारंभ होती है और जो छोटी होती है वो 10 से होती है। ठीक है, एक तरीके से ये मान लीजिए, ठीक है, पता होगी सबको। तो अब 8 है, 6 तो ये हो गई, देखो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, बाद में जो संख्याएं बचती हैं बड़ी बड़ी में 9 लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, थोड़ा पास कर लो, मैंने दूर कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो छोटी है वो देख लो, 8 लो, 1 2 3 4 5 6 और 6। यानी कि वो ये कह रहा है कि 8 से प्रारंभ हो और जाके 6 पे खत्म हो जाए, तो ऐसी संख्या का अंतर क्या होगा। तो भाई ये 0 बचे, यहाँ 0 हो गए, बाकी सब 9 बचे जितने भी हैं, 1 2। याद रखना, अक्सर कर जो गलती होती है, जो 99% गलती होती है वो काउंटिंग में गलती होती है, गिनती में जो गिनती होती है उसमें गलती होती है। तो भाई एक बात समझ लो, अगर ये संख्याएं हो जाएंगी तो 7 बचेंगी, 8 में से जाएंगी तो 7 बचेंगी, 7 अंक काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 0 सहित। तो आपकी ये संख्या निकल के आई, आपको समझ में आ गई, ये संख्या अंतर निकल के आ गया आपका। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी और ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। ठीक है, मैंने इस एलसीएम की जो बेहतर क्वेश्चन थे वो सभी बेस जो जिस टाइप के आ सकते थे वो सभी मैंने करा दिए। तो देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है तथा उनके एलसीएम के शेष दो गुणनफल 13 और 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एलसीएम जो है, एलसीएम के शेष जो है 13 और 14 हैं, ठीक है, और एचसीएफ जो दो संख्याएं हैं उनके कितने हैं 27। यही तो बात है। तो सीधी सी बात है, एक संख्या उठा लो और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना 14 गुणा 27, 14 सत्ते कितने होते हैं भैया, 14 पंजे 70, 14 84 98, 98 हासिल लागे 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितने हो गए आपके 37। तो कितने हो गए 37, ये आंसर हो गया। ठीक है, और ये एलसीएम एचसीएफ की जो क्लास है वो यहीं फिनिश करता हूँ मैं। आगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट करा दूंगा, और वो क्वेश्चन तभी स्टार्ट कराऊंगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेहनत लगती है, मैंने बताई ना कि जो वीडियो पे 20,000 25,000 30,000 व्यू आ जाते हैं, उन्हें बनाने में 5 मिनट का समय नहीं लगता। ऐसी वीडियो बनाने में पूरा 1 से 1.5 घंटा खर्च हो जाता है। फिर इसकी एडिटिंग है, क्वेश्चन को एडिट करना है, ये सारे काम होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी ध्यान दें। जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप देख लीजिए जितने लोग ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब पेड क्लास में कराएंगे, कोई आपको ऐसे नहीं कराएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ थोड़ा सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। मिलता हूँ आप लोगों से मैं। नमस्कार, धन्यवाद।